देखो बच्चों, आज हम आपका 11वां पाठ जो कि आपको कविता के तौर पर है वह देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है वीरों को प्रणाम। वीरों को प्रणाम एक कविता है और उस कविता में रमेश दीक्षित जी ने हम सबको यह बात बताई है कि हमारा जो भारत देश है वह 150 सालों तक जो कि अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, स्वतंत्रता का इतिहास उन्होंने वीरों को प्रणाम इस कविता में दोहराया है। किस प्रकार दोहराया है तो वह हम सबको ये बात बताते हैं कि भारत देश जो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, कब था तो स्वतंत्रता का वह इतिहास, स्वतंत्रता का वह संघर्ष इस वीरों को प्रणाम नामक कविता में वे दोहराना चाहते हैं। और इस कविता के माध्यम से रमेश दीक्षित जी हम सबको यह बात बताना चाहते हैं कि देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें जान से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। मतलब आप सब बच्चे 5वीं कक्षा के बच्चे हों, स्वतंत्रता का इतिहास आप सबको मालूम होना चाहिए। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। उससे पहले हमारा भारत देश अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे आंदोलन करने के बाद छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध आदमियों तक सब लोगों ने इस आज़ादी को प्राप्त कराने के लिए इन 150 सालों में बहुत सारा संघर्ष किया, आंदोलन किए। इनमें आप सबने स्वतंत्रता के इस संग्राम में, इतिहास में बहुत सारे लोग जो सत्याग्रह के मार्ग से जाने वाले हमारे परम पूज्य बापू जी, मतलब महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, बहुत सारे लोग, चित्तरंजन दास और बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने देश के लिए जो बलिदानी बनकर, त्यागी बनकर, बलिदानी त्यागी का अर्थ क्या है? जिन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, अपने देश के लिए वे शहीद हो गए हैं ऐसे लोग। तो ऐसे शहीद लोगों को जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणार्पण किया, त्याग किया, शहीद हुए। आप सब जानते हो, आप जैसा ही एक छोटा बच्चा जो कि 12 वर्ष का शिरीष कुमार नाम का वंदे मातरम कहता हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ उसने लड़ाई में वह भी उतर गया था और अपने सहपाठियों के साथ वंदे मातरम यह कहते हुए, यह घोषणा लगाते हुए वह भारत के लिए धारातीर्थी हो गया, मतलब देश के लिए शहीद हो गया। इस कविता के माध्यम से कवि आपको वही बताना चाहते हैं कि ऐसे जो वीर है, जो साहसी है, जो शौर्य वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए ऐसे लोगों ने देश पर जान न्यौछावर करने की ठान ली थी। ऐसे लोगों को मेरा बार बार प्रणाम, शतशः प्रणाम। ऐसे जो वीर है, जो शहीद हो गए हैं देश के लिए, अपने प्राणों की आहुति देकर, शौर्य की गाथाएं जिनकी लिखनी चाहिए, ऐसे बलशाली लोग, ऐसे त्यागी बलिदानी लोग जो है वो स्वतंत्रता के इतिहास में अजरामर हो गए हैं, अमर हो गए हैं। बहुत सारे प्रयत्नों से हमारा भारत देश आखिरकार 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन उस इतिहास में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे वीरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे वीरों को कवि रमेश दीक्षित जी इस कविता के माध्यम से वे हम सबको बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे वीरों को मेरा बार बार प्रणाम, नमस्कार। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। मतलब इस देश की मिट्टी का हर एक कण, मिट्टी, माटी, हमारी मातृभूमि, जन्मभूमि, आपको जन्म देने वाली
भी आपकी माता जी है, उसका आप आदर करते हो, सम्मान करते हो, इज्जत देते हो, उसी प्रकार हमारी जो मातृभूमि है, हमारी जो जन्मभूमि है, ये जो मिट्टी है हिंदुस्तान की, भारत की, उसका कण कण जिन्हें प्राणों से प्यारा है, ऐसे शौर्य वाले लोगों को, ऐसे वीर वीर सपूतों को मेरा 100 बार प्रणाम। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती। ये हमारी ऐसी धरती है, भूमि है कि यहाँ पर गंगा, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी पवित्र और सबसे बड़ी नदी है, गंगा जमुना जैसी पवित्र निर्मल साफ नदियाँ मेरे देश में बहती है। देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। इस देश पर हमेशा मर मिटने के लिए, उस पर किसी भी तरह की आँच ना आए, इसीलिए हमेशा बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ, वीरता के साथ हमेशा हमारे दिलो दिमाग पर इसके लिए शहीद होने की बात हमारे दिमाग पर छाई रहती है। और हरदम हम हमारे देश के लिए उसे किसी भी तरह की आँच ना आए, इसीलिए हम बार बार तैयार ही रहेंगे और मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हरदम धुन सी हमारी ऊपर वही रहती है। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा। इस तरह इन वीरों के बलिदान के कारण, त्याग के कारण, समर्पण के कारण, इन साहसी लोगों को देश के प्रति अपना समर्पण देने के कारण हम सब यह कहते हैं कि पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में हमारे हिंद वतन का, मतलब हिंदुस्तान का यह तारा जो चमक उठा है। हिंद वतन, हिंद मतलब हिंदुस्तान, मतलब भारत, ये हमारा वतन है। वतन मतलब राष्ट्र, देश, है कि नहीं। वतन जो है मतलब मेरी मातृभूमि, जन्मभूमि कौन सी है? हिंदुस्तान, भारत, आपकी, मेरी, सबकी। तो विश्व में, मतलब इस संसार में, इस दुनिया में, इस हिंद वतन का तारा मतलब हिंदुस्तान, यह देश दुनिया में, विश्व में तारे की तरह चमक उठा है, मतलब प्रसिद्ध हो गया है शौर्य वाली गाथाओं के कारण। ऐसे वीरों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। इस प्रकार ऐसे वीरों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। यह आगे कहते हैं रमेश दीक्षित जी, यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में। यह आज़ादी, ये स्वतंत्रता हमें किसी से भीख में नहीं मिली, भीख के तौर पर नहीं मिली, बल्कि सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। इस प्रकार हम सब लोग इस स्वतंत्रता के संग्राम में जिन जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दी है, उस प्राणार्पण की सीख से हम कुछ सीख रहे हैं। उनका जो समर्पण है, त्याग है, उससे हमने कुछ न कुछ सीखा है। और किस तरह से, मतलब देश पर मर मिटने के लिए हरदम इन वीरों पर एक धुन सी छाई रहती थी, उसी प्रकार हम सब भारतवासियों पर भी देश के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए। भारतवासियों के मन में भी देश के प्रति स्वाभिमान और आत्मसमर्पण की भावना हर एक के मन में वीरों के प्रति होनी चाहिए। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। इस प्रकार इस मिट्टी में जन्म लेने वाले, मिट्टी की खुशबू चाहने वाले, मिट्टी का हर एक कण जिन्हें जान से प्यारा है, प्राणों से प्यारा है, जान भी न्यौछावर करने के लिए, शहीद होने के लिए बलिदानी बनकर, त्यागी बनकर देश के लिए हमेशा मर मिटने की जिन्होंने ठानी है, ऐसे जो वीर है वह मुझे बहुत बहुत प्यारे हैं। और ऐसे वीरों को, ऐसे शौर्य वाले साहसी बहादुर वीरों को मैं प्रणाम करता रहूँगा। मेरा 100 बार ऐसे वीरों को प्रणाम। यह रमेश दीक्षित जी हम सबको इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। कविता में चित्र देखो बच्चों, सैनिकों का दिया गया है जो सरहदों पर हमारे सरहदों की रखवाली करते हैं, छाती पर गोली झेलकर किसी भी तरह की परवाह न करते हुए सरहदों की रखवाली करने वाले ये सैनिक जो कि प्राणों की परवाह नहीं करते, जो वीर, बहादुर और साहसी होते हैं, ऐसे वीरों को बार बार
प्रणाम, हम सबका भी प्रणाम, और रमेश दीक्षित जी भी उन्हें बार बार प्रणाम कर रहे हैं। धन्यवाद। काय झालं की